नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम किलर सोप वेब सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। किलर सोप एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है जिसमें कि लीड रोल पर है मनोज वाजपेयी और कंगना कैन शर्मा और इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक चौबे ने। तो लेट्स स्टार्ट इट। कहानी मिंजोर सिटी से शुरू होती है, जिसके बाद हम एक बड़ा सा घर देखते हैं। यहाँ किचन में एक औरत चिकन सूप बना रही होती है, वही दूसरी तरफ एक आदमी सो के उठ के नहा के रेडी हो रहा होता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है जिनका नाम है प्रभाकर और स्वाति। प्रभाकर जब सूप टेस्ट करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्वाति को खुश करने के लिए बोल देता है कि हाँ सूप अच्छा बना है। फिर सूप को ले जाके सिंक में फेंक देता है। स्वाति जब किचन में जाके ये देखती है तो वो गुस्से से प्लेट तोड़ देती है। सीन फिर एक मसाज पार्लर में शिफ्ट होता है जहाँ प्रभाकर और उसका बड़ा भाई अरविंद मसाज ले रहे होते हैं। वहाँ हम उमेश को देखते हैं जो एग्जैक्ट प्रभाकर जैसा दिखता है, लेकिन लंबे बियर्ड के चलते किसी को पता नहीं चलता। उमेश यहाँ पर एक नोट लिख के प्रभाकर के बैग में डाल देता है। इसके बाद हम एक कुकिंग एग्जीबिशन देखते हैं जहाँ अप्पू स्वाति से उसके करियर को लेकर बात कर रही होती है। स्वाति उस कुकिंग एग्जीबिशन में भी वही सूप बनाती है। अप्पू असल में अरविंद की बेटी है और उसे फ्रांस जाना था पढ़ने के लिए। वहाँ जब अरविंद और प्रभाकर आते हैं तो स्वाति उनको सूप ट्राई करने के लिए बोलती है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं करता। इसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जो कि स्वाति का सूप टेस्ट करता है, लेकिन फिर वो उसको थूक देता है। उस आदमी का नाम है नादर। प्रभाकर जब उसको देखता है तो उसको वहाँ से लेके जाता है बात करने के लिए। बाद में हम देखते हैं कि नादर चुपके से स्वाति की फोटोज क्लिक करता है जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। स्वाति इसके बाद बुर्का पहन के उमेश से मिलने जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों लवर्स है। उमेश स्वाति का मसाज भी करता है और उमेश के कहने पर स्वाति कुछ पैसे भी उमेश को देती है क्योंकि उसे जरूरत थी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। प्रभाकर अपने बड़े भाई अरविंद को एक जगह लेके आता है जो कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था। अरविंद के वहाँ जाते ही कुछ लड़कियां वहाँ आती है और अरविंद को हैप्पी बर्थडे विश करती है और उसके साथ डांस करने लगती है। उधर स्वाति अपने कुकिंग क्लास में जाती है जहाँ उसकी टीचर स्वाति का सूप खा के बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। स्वाति जब टीचर से अपनी रेसिपी पूछती है तब वो कहती है कि उसके लिए तुम्हें डेली क्लास करना पड़ेगा और फीस भी भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो नहीं बताएगी। रात के वक्त कंस्ट्रक्शन साइट में पार्टी चल रही होती है। प्रभाकर जब अपना बैग खोलता है तब उसे वही नोट मिलता है जिसमें कि लिखा था कि 50 लाख रुपए हैंडओवर करना, वरना तुम्हारा भाई अरविंद को सब बता देंगे। स्वाति जब रात में बुर्का पहन के उमेश के यहाँ से निकल रही होती है तब नादर अपने कान में बैठ के तस्वीर लेता है। स्वाति समझ जाती है कि कोई उसका फोटोज ले रहा है। वो नादर का कार के पास जाती है और गले से उसका कैमरा खींचने लगती है। नादर गाड़ी रिवर्स करने लगता है, लेकिन कैमरे का स्ट्रिप टूटने की वजह से कैमरा स्वाति के साथ में आ जाता है। नादर अपने कार रिवर्स कर लेता है, लेकिन तभी एक ट्रक आके उस कार को धक्का मारता है और नादर का कार पलट जाता है। उधर कंस्ट्रक्शन साइड में प्रभाकर का प्लान था कि वो जो कंस्ट्रक्शन बना रहा है, जहाँ वो एक रिसोर्ट बना रहा है, उसमें उसका बड़ा भाई इन्वेस्ट करे। तो वो रिसोर्ट का दाम 500 मिलियन बताता है, जिसको सुनते ही अरविंद हंसने लगता है। उमेश इसके बाद एक दारू के अड्डे में जाता है जहाँ सब उसे रोक लेते हैं। वहाँ का बॉस उससे कहता है कि पहले बचे हुए पैसे क्लियर कर तब यहाँ आना, और ये कहकर उसको वहाँ से निकाल देता है। तभी अचानक उसके बाद स्वाति का कॉल आता है जो कि रो रही होती है। कंस्ट्रक्शन साइड में प्रभाकर अपना एक रिसोर्ट का मॉडल बना के अरविंद को दिखाता है, लेकिन अरविंद को वो पसंद नहीं आता। अरविंद उससे कहता है कि बिजनेस तेरे बस का नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने तुझे 3 बिजनेस दिए और तुझे तीनों डुबा दिए, तो तेरा ये स्कैम तू अपने पास ही रख। अरविंद के जाने के बाद प्रभाकर गुस्से में आके वो मॉडल तोड़ देता है। उमेश इसके बाद स्वाति से मिलने उसके घर जाता है जहाँ वो कैमरे में उसका और स्वाति का फोटो देखता है जो कि नादर ने क्लिक किया था अपने उसी कैमरे से। उमेश स्वाति से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, बाकी का वहाँ जाके देख लेंगे, क्योंकि अगर अभी निकल गए तो लास्ट बस पकड़ सकते हैं। तभी अचानक डोरबेल बजता है। स्वाति जब चेक करती है तो बाहर प्रभाकर खड़ा था। स्वाति उसके बाद उमेश को किचन में छुपा देती है, लेकिन कैमरा गलती से बेड पर ही छूट जाता है। इसके बाद स्वाति जब प्रभाकर से हॉल में बात कर रही होती है तब उमेश छुपके से कमरे पे वापस जाता है और कैमरे को लेके बेड के नीचे छुप जाता है। स्वाति और प्रभाकर इसके बाद रूम में आते हैं जहाँ वो दोनों किस करते हैं। प्रभाकर स्वाति से झूठ बोल देता है कि अरविंद ने डील फाइनल कर दिया और काम जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्वाति को अपना एक रेस्टोरेंट खोलना था और उसके लिए डील फाइनल होना बहुत जरूरी था। प्रभाकर तभी स्वाति का बुर्का देख लेता है जहाँ स्वाति उसको बताती है कि वो कुकिंग क्लास गई थी। प्रभाकर उसको वहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है कि टीचर को बोलो कि तुम्हें घर आके सिखाए। इसके बाद प्रभाकर जब बात करते करते सो जाता है तब स्वाति उमेश को बाहर आने को कहती है और फिर उसे हॉल तक छोड़ने के लिए जाती है, पर कैमरा वही बेड के नीचे रह जाता है। प्रभाकर जब दवाई लेने के लिए उठता है तब गलती से उसकी दवाई नीचे गिर जाती है। फिर जब वो दवाई लेने के लिए उठता है तब वो कैमरा भी देख लेता है। इधर हॉल में उमेश स्वाति को साथ भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन इतने में प्रभाकर वहाँ आ जाता है। उमेश प्रभाकर वो मारने जाता है, लेकिन बाजी उल्टा पड़ जाता है।
प्रभाकर जब स्वाति को मारने जाता है तब उमेश पीछे से प्रभाकर के सर पे मारता है, जिससे कुछ देर बाद प्रभाकर का मौत हो जाता है। उसके मरने के बाद डिटेक्टिव नादर का कॉल आता है, जिसको देख के स्वाति और उमेश दोनों डर जाते हैं। कहानी नादर के एक्सीडेंट से शुरू होता है, जहाँ हम इंस्पेक्टर हसन को देखते हैं, जो कि उस क्राइम सीन में जाता है, जहाँ उसका असिस्टेंट थुपली उसको पूरा क्राइम बताता है। थुपली कहता है कि सर हमें कैमरे का कैप मिला है लेकिन कैमरा नहीं है, शायद वो ड्राइवर से लेके भाग गया होगा। वहाँ एक औरत उनको बताती है कि एक बुर्का पहने औरत यहाँ बैठी थी, शायद वो जानती हो। हसन थुपली से कहता है कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कल सुबह हम नादर के घर जाएंगे पूछताछ करने। हसन के जाने के बाद थुपली नादर के फोन से प्रभाकर को कॉल करता है, क्योंकि लास्ट मिस कॉल उसी का था। नादर का कॉल देख के स्वाति और उमेश डर जाते हैं। इसके बाद स्वाति कॉल पिक करके बोलती है कि वो अभी सो रहा है तो वो कल बात कर लेंगे। उमेश स्वाति से कहता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन स्वाति मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों प्रभाकर की लाश को एक मैट्रेस में लपेटकर उसे बांध देते हैं। इधर रात को हम थुपली को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि उसे एक बड़ा ऑफिसर बनना था। अगली सुबह स्वाति और उमेश प्रभाकर की लाश को एक जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। यह स्वाति जब प्रभाकर की लाश और उमेश को देखती है तो समझ जाती है कि प्रभाकर और उमेश एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। हसन और थुपली इसके बाद नादर के घर जाके उसकी माँ से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। थुपली जब नादर का डेस्कटॉप चेक करता है तब उसे कुछ केस फाइल का वीडियो मिलता है, जिसको वो अपने फोन में सेव कर लेता है। बाद में वो उस वीडियो को हसन को दिखाता है, जिसमें कि नादर के ऑफिस में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग था, जब प्रभाकर नादर से मिलने उसके ऑफिस आया था और उसे बताता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, और उसे वो नोट भी दिखाता है जो ब्लैकमेलर ने उसे दिया था। प्रभाकर नादर से उस ब्लैकमेलर को पकड़ने के लिए कहता है। स्वाति और उमेश जब कार में वापस अपने घर आ रहे होते हैं तब प्रभाकर का फोन बजता है। स्वाति कॉल पिक करती है, जहां हसन बोलता है कि सर आज तो आप पुलिस स्टेशन आ रहे हैं ना। स्वाति हसन से कहती है कि सर अभी बीमार है, लेकिन वो कल स्टेशन जरूर आएंगे। उमेश को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे होगा, जहाँ स्वाति से कहती है कि रास्ते में फार्मेसी की दुकान दिखे तो बताना। इधर पुलिस स्टेशन में थुपली उस ट्रक ड्राइवर से सवाल पूछता है, लेकिन वो झूठ झूठ बोल रहा होता है। तभी हसन वहाँ आता है और उसको एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो बताता है कि वो ट्रक वही चला रहा था और एक्सीडेंट के बाद वो वहाँ से भाग गया, लेकिन भागने से पहले वहाँ एक औरत को देखा था जो कि बुर्का पहने बैठी थी। स्वाति फार्मेसी से घर साफ करने वाला एसिड लेती है, जिसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। उमेश कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हमने मर्डर किया है। पुलिस को नादर के बारे में पता चल चुका है और कुछ दिन बाद प्रभाकर की मौत के बारे में पता चल जाएगा, जिसको सुन के स्वाति कहती है लेकिन प्रभाकर तो अभी जिंदा है। स्वाति घर आने के बाद उमेश से कहती है कि वो एसिड से उसका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कर देगी, जैसे कि एसिड बर्न विक्टिम का होता है, जिसका बाद में वो प्रभाकर जैसे दिखने लगेगा। उमेश पहले तो राजी नहीं होता, लेकिन बाद में मान जाता है। फिर वो लोग हॉल, रूम और कार को साफ करते हैं। स्वाति एसिड को टेस्ट करने के लिए बाहर एक फ्लावर पर उसकी कुछ बूंदे गिरा देती है। उमेश स्वाति से पूछता है लेकिन वो प्रभाकर का बात करने का नकल और चलने का नकल कैसे करेगा, जिस पे स्वाति कहती है कि सब मैनेज हो जाएगा। कुछ देर बाद वो फ्लावर पूरी तरीके से मुरझा जाता है एसिड के चलते। स्वाति इसके बाद उमेश का हेयर और बियर्ड ट्रिम करने लगती है। थुपली उसी जगह में जाता है जहाँ स्वाति सूप बनाना सीखने जाती थी, और वहाँ जाके उसको पता चलता है कि उस औरत का नाम मनीषा कोरेला है। इधर उमेश अब बिल्कुल प्रभाकर जैसा दिख रहा था, हालांकि उमेश का एक आंख थोड़ा डैमेज था। स्वाति उमेश के चेहरे पर एसिड से साफ कर रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। स्वाति जब कॉल उठाती है तब उधर से थुपली का आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद वो कॉल कट करके सिम तोड़ देती है। उधर बाथरूम में उमेश एसिड का बोतल खोलने के चक्कर में एसिड उसकी आंख में गिर जाता है। स्वाति जब वहाँ आती है तब उमेश दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, जिसके बाद वो उमेश को इंजेक्शन दे देती है। थुपली हसन को कॉल करके बताता है कि सर ये मनीषा कोरेला ने ही नादर को मारा है। सीन फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ डॉक्टर अरविंद और स्वाति से कहता है कि उसका एक आंख डैमेज हो गया है और शायद स्किन भी थोड़ा जल गया है, तो हमें सर्जरी करना होगा। अरविंद डॉक्टर से कहता है कि जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो। तभी वहाँ हसन और थुपली भी आते हैं। स्वाति उन सबको एक झूठी कहानी बताती है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उन पर अटैक किया था और यहाँ तक कि एसिड भी फेंका था, जिसके चलते ये सब हुआ। स्वाति कहती है कि वो चोर पैसे भी मांग रहा था और साथ में लॉकेट भी मांग रहा था, लेकिन प्रभाकर ने लॉकेट देने से मना कर दिया था। तब उसने उन पे एसिड फेंका। हसन स्वाति को नादर के घर से मिला हुआ ब्लैकमेल लेटर दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन स्वाति को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। थुपली को पता चलता है कि वो नंबर किसी उमेश पिल्लाई के नाम पर है, जो जिम खाना क्लब में काम करता है, तो वो वहाँ चला जाता है। अपेक्षा को फाइनली फ्रेंड्स में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन उसके पापा अरविंद जाने से मना कर देते और कहते हैं कि तू मेरी कंपनी संभालेगी, जिसके बाद अपेक्षा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद हम उमेश को देखते हैं, जिसका एक आंख पूरी तरह जल चुका है। स्वाति जब उससे ब्लैकमेल लेटर के लिए पूछती है तब वो बताता है कि असल में मैंने उसे पैसे लेके तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे 50 लाख मांगा था। थुपली जब उमेश का रूम जाके चेक करता है जहाँ वो काम करता था, तब उसे वही जब ब्लैकमेल नोट मिला जो उसने लिखा था,
वो हसन को कॉल करके ये सब बताता है। हसन इसके बाद स्वाति से पूछता है कि वो उमेश को जानती है क्या, जिसपे वो कहती है हाँ वो एक मसाजर है और अच्छा आदमी है, क्योंकि प्रभाकर उसके पास जाता था। इतना बोलकर स्वाति वहाँ से चली जाती है। थुप्पले जब स्वाति के घर के बाहर जला हुआ फ्लावर और फुट मार्क्स चेक करता है, तब हसन उसे कॉल करके उमेश के घर जाने को कहता है ताकि वो उसके घर जाके कुछ पता कर सके। रात के वक्त स्वाति उमेश के घर जाके वहाँ सारे फोटोज और कपड़े को एक बैग में भर के वहाँ से निकल जाती है, जहाँ थुप्पली उसे जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। स्वाति जंगल में आके प्रभाकर की डेड बॉडी से उसका वो लॉकेट निकालती है, लेकिन तभी थुप्पली वहाँ आ जाता है। स्वाति वहाँ से भाग जाती है और थुप्पली उसका पीछा करता है, लेकिन वो स्वाति को पकड़ नहीं पाता। थुप्पली देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए वो सुबह के करीब वो जंगल से निकलकर एक टॉप स्पॉट पर जाता है जिसका नाम सुसाइड पॉइंट था। थुप्पली को वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता, जिसके बाद वो हसन को कॉल करके सारी बात बता रहा होता है, लेकिन तभी स्वाति वहाँ आ जाती है। थुप्पली उसको देखकर अपना गन निकालता है, लेकिन उसका पैर स्लिप करता है और सीधा नीचे नदी में गिर जाता है। स्वाति इसके बाद उमेश के सारे कपड़े और फोटोज प्रभाकर की डेड बॉडी के पास ले जाती है और पेट्रोल डाल के सबको जला देती है, और साथ में प्रभाकर की बॉडी भी। सुबह जब स्वाति हॉस्पिटल जाती है तब वहाँ हर तरफ पुलिस होते हैं और अपेक्षा स्वाति को देखते ही उसको आके हक कर लेती है। लास्ट में हम थुप्पली को देखते हैं जो नदी की गहराई में डूबता जा रहा होता है, और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है।